आइए बोलिए राज। अमरीश जी, आपका सवाल नहीं सुन पाया था मैं। सवाल ये था कि जो स्टालिन ने आज तेवर दिखाए हैं उसके बाद एक तो जो विपक्षी एकता हो रही उसमें दक्षिण की भागीदारी, और वो अब पटना की जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है जी। देखिए, इस पूरे मामले में एक वाकया मुझे याद आता है जो झारखंड का है। 1 साल पहले की बात है। हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत की। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने शिकायत की और उस पर एक्शन लिया गया। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन ने एक सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट भेजी और वो रिपोर्ट लीक हो गई। पीटीआई ने खबर जारी की उस दौरान कि साहब इसमें अब हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी और उनको सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। गवर्नर उसे रोके रहे। गवर्नर ने कहा कि साहब आज नहीं, कल मैं पहुंचूंगा, फिर यहाँ ये कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद हो। हेमंत सोरेन ने राजभवन का घेराव किया, बहुत बड़ा प्रदर्शन कि भाई आप बताओ तो रिपोर्ट क्या है। और वो गवर्नर भी यहां से चले गए। आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट क्या भेजी थी हेमंत सोरेन के खिलाफ। तो ये इस सरकार की क्रियाकलाप है, केंद्र सरकार। और उस समय इनको लगता था कि हेमंत सोरेन इस दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे, जो इनकी पूरी कोशिश थी, और ये सरकार एनडीए की सरकार हो जाएगी। हमें लगता है कुछ इसी तरह की चीजें तमिलनाडु, अभी तो अमित शाह वहां गए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डीएमके के लिए चारा भी डाला था उन्होंने, और उसके बाद इस तरह की स्थिति हो गई। और हालत यहां तक है कि, और एक चीज और ध्यान देने की बात है, उनके बगल के राज्य कर्नाटक में जो 40% सरकारा का नारा पर चुनाव हुआ, उसमें कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। जो 40% कमीशन लेने वाले लोग थे, उनकी पार्टी के लोगों ने शिकायत की, पार्टी के आदमी ने आत्महत्या तक कर ली। और उसके बाद एक भी, मुझे नहीं लगता कि ईडी के कोई इस तरह के छापे पड़े हों या किसी के खिलाफ कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कहीं कोई मामला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ। फिर इसी तरह आप आ जाइए, झारखंड की बात मैंने की आपको, कर्नाटक की बात की। जो डीएमके के साथ हो रहा है वैसा ही कुछ आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। आंध्र प्रदेश में भी वाईएसआर को धमकाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। भले वो टीडीपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो अलग मामला है, लेकिन उनकी कोशिश हो रही है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए वाईएसआर को दबाया जाए और वाईएसआर को मजबूर किया जाए कि वो एनडीए के साथ रहे। तो ये सारी चीजें, ये चीज दर्शाती हैं कहीं ना कहीं जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है। 23 तारीख की जो बैठक है पटना की, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगे और मुझे लगता है और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के एक्शंस सामने आएंगे 23 तारीख के बाद, जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। तो मुझे तो ये इस तरह की चीजें लग, आज ही मेरी बात हो रही थी बिहार के कुछ लोगों से, तो उन लोग, गांव के लोगों से बात हो रही थी जिनको मैंने, और 2-3 महीने से वो सज्जन गांव में थे, तो मैंने कहा भाई आप क्या सेंस किए वहां, क्या फील किए भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और मोदी जी को लेकर के खासतौर पर। तो उनका कहना था किसान जो है पूरी तरह से परेशान है, और जो 5 साल 6 साल पहले मोदी जी की तारीफों के पुल बांधता था, वो चीजें गायब हो गई हैं। लोग देखने लगे हैं कि अल्टरनेट क्या, कहां हम जाएं जिससे इन स्थितियों से छुटकारा मिले, और वो अल्टरनेट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो 23 तारीख के बाद ये चीजें और तेज होंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है अमरीश जी। बिल्कुल अनिल जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जो बात हो रही थी पटना बैठक की,